Hello my dear students, this is your video lecture class 2। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स की बात की थी, जिसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और केमिकल इक्वेशन से उसको कंपेयर भी किया था। अब हम इस हमारे वीडियो लेक्चर क्लास 2 में जो हमने 4 टॉपिक्स पिछली क्लास में देख लिए थे उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको सारी चीज़ें वापस जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारा जो पिछली क्लास का सबसे पहला टॉपिक था वो था केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में। तो हमने कहा था केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, और फिर उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक देखा था मैटर के बारे में। तो हमने पढ़ा था एनीथिंग इन द नेचर विच हैज़ गॉट सम मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ओके, इसके बाद हमने बात की थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। ओके, और हमने उसको कंपेयर भी किया था। तो हमने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच शोज ऑल इट्स प्रॉपर्टीज विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन and whose independent existence is doubtful, means atom can exist or atom may not exist. Okay, helium, neon, argon, krypton, xenon, the inert gases for which the atoms exist, and for nitrogen, oxygen, hydrogen and other gases the atoms do not exist. When we talk about molecules, molecules are the smallest form, but actually they are not the smallest, they are the smaller form of matter which shows all its properties, takes part in chemical reaction and whose independent existence definitely occurs. So whatever be the nature of gas, हमेशा उसका molecule exist करेगा। Okay, then उसके बाद हमने फोर्थ टॉपिक देखा था chemical reaction का। Okay, chemical reactions, and उसको हमने कंपेयर किया था केमिकल इक्वेशन से। ओके, तो जैसा हमने बात किया था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन शोज अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल चेंज मतलब कि एक ऐसा चेंज जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और केमिकल कंपोजिशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ओके, तो वो जहाँ कहीं पे भी होगा दैट इज केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in which the symbols and formulas of reactants and products are used as well as their physical state is represented. So this is all about the revision of previous class. Now अब हम आगे start करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? अब जब हम बात करते हैं बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स की, तो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग क्या है। देखो क्या होता है, एटम के अंदर कई सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमेशा उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वो स्टेबल कंडीशन में है तब भी वो प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो अनस्टेबल या हाईली रिएक्टिव मोड पे है, रिएक्टिव कंडीशंस में है, तो भी वो प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो नॉर्मली स्टेबल फॉर्म में तो नहीं आते, लेकिन कुछ रिएक्टिव स्टेट में वो विजिबल होने लगते हैं। तो हम इस टॉपिक में जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है, इसमें हम 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो वो 3 पार्टिकल्स हैं। कितने हैं स्टूडेंट्स? 3। वो 3 कौन कौन से हैं उनका पहले मैं एक बार डिस्क्रिप्शन दे दूं। वो 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 ऐसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो हर किसी एटम में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। इन टर्म्स से आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी अवेयर्ड हैं कि ये तीनों टर्म क्या है और ये तीनों टर्म किसको डिनोट करते हैं। प्रोटॉन, एज यू ऑल नो, इट डिनोट्स अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल।
ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जबकि जब हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, तो ये तो हुआ इनका बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स का टाइप कि दे आर ऑफ 3 टाइप्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमें सिर्फ नाम से ही काम नहीं चलेगा। इनका नाम तो हमने पता कर लिया कि वो तीनों कौन है, इनके बारे में थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज और इनके बारे में थोड़ा इनका नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये क्या है। इनके लिए हमारा जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा वो हमारा जब सिलेबस स्टार्ट होगा उस समय हम बात करेंगे। ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है, एक तरह से बेसिक कंसेप्ट है कि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनके चार्जेस क्या क्या हैं, इनके चार्जेस की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, इनके मासेस कितने हैं, इनमें से कौन सा पार्टिकल हैवियर है, कौन सा पार्टिकल लेस मास वाला है, और इन तीनों पार्टिकल्स के डिस्कवरर कौन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना के कंसोलिडेटेड फॉर्म में कंपैरिजन के साथ इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए कि इन तीनों के बारे में क्या प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। ओके, तो लेट्स सी। हाँ स्टूडेंट्स, तब हम कंपैरिजन के साथ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो मैं आपके लिए 4 डिफरेंट कॉलम्स बना देता हूँ। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, आप इजीली देख पा रहे हैं। यह हो गया प्रोटॉन के लिए, और ये हो गया न्यूट्रॉन के लिए। और यहाँ पे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि ये तीनों जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ओके, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है इनका डिस्कवरर। कौन साइंटिस्ट था जिसने इन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। तो जब आप इनकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जे थॉमसन को। जे थॉमसन वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट गोल्डस्टीन को जाता है। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। जबकि न्यूट्रॉन्स की बात करें तो जेम्स चैडविक वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा डिस्कवरर के बारे में। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर जे थॉमसन, प्रोटॉन का डिस्कवरर गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरर जेम्स चैडविक। देन हम बात करें सेकंड, चार्ज। इन पार्टिकल्स पर चार्ज कितना है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जबकि आप बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे सिमिलर चार्ज होता है बट वो पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, सेम चार्ज बट इट इज इन पॉजिटिव, इन इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिव। And while neutrons, they carry zero charge, they are neutral. Okay, so we can say it is having unit negative charge. Okay, इस पे यूनिट नेगेटिव भी बोल सकते हैं इसको। इट कैरीज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, while like neutrons carry zero charge. ठीक है, और दे आर न्यूट्रल, they are neutral in nature. This is about their charges. Then the third and the property which shows their mass. उनके masses के बारे में इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि इनके masses क्या क्या हैं, तो इनके masses की जब हम बात करें कि कौन सा पार्टिकल हैवियर है, कौन से पार्टिकल का मास कम है, अगर वो हम नोट करें, वो हम देखें, तो हम देखेंगे कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। तो आप देख सकते हैं इट इज़ ऑफ ऑर्डर 10 की पावर -31 kg, विच इज़ वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम है ये।
यानी इन तीनों में से जो सबसे हल्का पार्टिकल है जिसका मास बहुत ही कम है वो कौन है? वो है इलेक्ट्रॉन। अब बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। तो अब देख सकते हैं -27 kg है, यानी इसका मास, यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब आगे बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674। द डिफरेंशिएटिंग फीचर इज दिस, द थर्ड डिजिट after the decimal, which is here 1.672 and here it is 1.674, 10⁻20, the power is same. So we can say they are mass of proton and mass of neutron are nearly equal. मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल होते हैं। अगर उनकी कंपैरिजन की बात करें तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों मासेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लें। प्रॉपर्टीज़ में डिस्कवरर कौन है इलेक्ट्रॉन का? बताइए जरा जल्दी से आप लोग। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर है जे थॉमसन, प्रोटॉन का डिस्कवरर है गोल्डस्टीन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरर है जेम्स चैडविक। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी यूनिट नेगेटिव चार्ज विच इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज which is +1.6 into 10⁻19 coulomb, and neutrons carry zero charge. They are neutral in nature. Okay. When we talk about the mass of electron, that is ME, M for the mass and E for the electron, it is equal to 9.1 into 10⁻31 kg. When we talk about proton, that is -1.672 into 10⁻27 kg, and when you talk about neutron, it is 1.674 into 10⁻27 kg. When we compare, when we summarize, then we conclude that mass of electron is least, after that mass of proton and neutron, which are nearly equal, or neutron is somewhat higher than proton. Okay, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आगे जब बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर चुके हैं तो आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हमें कुछ और टाइप्स भी समझ में आते हैं। अब यहाँ तो बात हुई एटम के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं उनकी। कई बार क्या होता है कि जब हम एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, देखना मैंने आपको क्या कहा था कि ये ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर हमेशा रहेंगे। हमेशा मतलब स्टेबल कंडीशन में भी रहेंगे और रिएक्टिव कंडीशन में भी रहेंगे। स्टेबल कंडीशन का मतलब है कि जब ये एटम ऑलरेडी स्टेबल है उस समय है, लेकिन जब ये आयंस बना लेता है उस समय भी इन पार्टिकल्स का भी हिसाब किताब रहता है। तो पहले हम बात करते हैं आयंस क्या होते हैं, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके बाद बात करते हैं आयंस के टाइप्स कैसे होते हैं, और उनके अंदर देखते हैं कि इनमें से कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स आयन के अंदर अनचेंज रहते हैं और कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स आयन के अंदर चेंज होते हैं। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का। पहला टॉपिक था बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल। अब हम स्टार्ट करें सेकंड टॉपिक जो कि है आयंस एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक हुआ है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज आयंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है ये आयन होता क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा एटम की दो कंडीशन होती है, एक जब वो स्टेबल है और सेकंड जब वो रिएक्टिव है। तो जब कोई एटम चार्ज्ड हो जाता है, चार्ज्ड कैसे होता है कोई एटम? एटम बिकम्स चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जब वो ट्रांसफ़र करता है तो वो चार्ज हो जाता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एटम जब चार्ज होगा तो वो आयन बन जाएगा, और चार्ज होगा कैसे? आइदर बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसी से हमें समझ में आ गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, one which is formed by the transfer of electron, by the loss of electron, while the second which is formed by the gain of electron. इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो एक आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो दूसरा आयन बनेगा। सो लेट्स सी आयंस एंड इट्स फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एटम? देन आई कैन से चार्ज्ड atom is called as ion.
चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड एज आयन. ओके, जब कोई एटम चार्ज हो जाता है तो उसे आयन बोलते हैं. इन द second point we can say an atoms becomes charged by the transfer of electrons. यानी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब कोई एटम चार्ज हो जाएगा. यानी एक बात क्लियर है, जब भी कोई आयन बनेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही वेरी करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी नहीं करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं. सो एन एटम्स बिकम चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन वी टॉक अबाउट टाइप्स. देन ions are of two types. Okay, first one is positively charged ion or cation. Positively charged ion, let's say A is an atom and A plus is the cation. So as the name clearly shows, positively charged ion और cation. तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा किसी एटम पे? जब वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा. जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है. तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं. जैसे ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ओके, so the positive charge ion or cation, so a cation is formed by the loss of one or more electrons. Okay, एक cation का फॉर्मेशन होता है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन से. इलेक्ट्रॉन्स का जब लॉस हो जाएगा तब केटाइन का फॉर्मेशन बनेगा. फॉर एग्जांपल A is an atom and A when loses electrons, An plus and N electrons. This is the simplest way to represent the formation of cation. हम इसको एग्जांपल से भी समझते हैं. देखिए ध्यान से, A कोई एटम था और A N प्लस क्या है? N प्लस है पॉजिटिव चार्ज. कितना डेवलप हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे. फॉर एग्जांपल हम अभी बात करें, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, यानी यहाँ पे जो N है इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. तो हम इसको देखते हैं कि केटाइंस का फॉर्मेशन कैसे होता है बाय एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट. तो जैसा कि मैंने भी कहा, केटाइन का फॉर्मेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का भी लॉस हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है. ओके, तो सी दिस, लेट्स टेक एग्जांपल 1. सोडियम एटम, व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड. दिस इज सोडियम केटाइन. ओके, सोडियम का ये केटाइन हो गया. सिमिलरली एग्जांपल 2, एटम 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, आप सभी जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, और इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम केटाइन. ओके, सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल व्हिच इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम व्हेन लूजेस इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म Al plus 3 and 3 इलेक्ट्रॉन. दिस इज एल्यूमिनियम केटाइन और बेसिकली एल्यूमिनियम आयन. सो सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो यहाँ पे +1 चार्ज डेवलप हुआ. जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ तो यहाँ पे +2 चार्ज डेवलप हुआ. जब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो यहाँ पे +3 चार्ज डेवलप हुआ. तो हमने प्रीवियस इक्वेशन में क्या देखा था? N प्लस और N इलेक्ट्रॉन देखा था. वही बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज केटाइन पे डेवलप होगा. पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होता है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. सो सोडियम केटाइन इज यूनिवेलेंट और मोनोवेलेंट क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, चार्ज पॉजिटिव है, +1 है. मैग्नीशियम केटाइन इज बाइवेलेंट,
ये बाइवेलेंट है, इस पे चार्ज +2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, और एल्यूमिनियम केटायन इज ट्राइवेलेंट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे जब हम चैप्टर्स की स्टार्टिंग करेंगे, और वैलेंसी और इन सब में डिफरेंस भी देखेंगे। अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सोडियम केटायन इज मोनोवेलेंट, उस पर +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम आयन पे +2 एंड एल्यूमिनियम आयन पे +3। ये तो तीनों एग्जाम्पल्स हुए केटायंस के बारे में। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स कैसे हैं। देखिए ध्यान से। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकेंड टाइप के आयंस हैं, जो कि हम बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन और एनायंस। तो क्लियर है कि जब पॉजिटिव चार्ज आयंस की हमने बात की तो वो थे बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने से जब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेंगे तो दे विल बिकम नेगेटिव चार्ज, यानी जब कोई एटम नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो वी कैन से एन एनायन is formed by the gain of one or more electrons, formed by the gain of one or more electrons। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जब गेन होता है तब जो स्पीसीज बनती है, दैट इज कॉल्ड एज एनायन। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इट विल फॉर्म Cl-। दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन बोलते हैं। देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसको अपन एनायन बोलते हैं, इनके साथ आइड आ जाता है, सफिक्स आइड का यूज होता है। आइड क्या होता है कि जैसे ये तो था क्लोरीन एटम, है ना, ये तो न्यूट्रल एटम था। जैसे ही इस न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वहां से क्या हुआ, एनायन का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे कि मैंने अभी कहा, एनायन के पीछे क्या होता है, सफिक्स आइड आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इट इज क्लोराइड आयन। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि ऑक्सीजन एटम होता है, अगर ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड आयन। दिस इज ऑक्साइड आयन। क्लियर। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो क्लोराइड आयन बना। जैसे Na+ कैसा था, मोनोवेलेंट केटायन था, वैसे ही Cl- क्लोराइड आयन कैसा हुआ, मोनोवेलेंट एनायन हुआ। जैसे वहाँ पे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके Mg+2 बनाया था तो बाईवेलेंट केटायन था, वैसे ही ऑक्सीजन एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ऑक्साइड आयन बनाएगा तो ये बाईवेलेंट एनायन हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये हुई एनायन की बात, ठीक है। यहाँ पे जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा और ये एग्जाम्पल्स हमने क्लियर किए, और इससे पहले जो देखा था वो था केटायन के बारे में। तो केटायन और एनायन 2 तरह के आयन्स हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आ जाता है केटायन और एनायन के फॉर्मेशन में। तो एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे बात करें कि केटायन और एनायन के अंदर क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंस है। तो देखिए आगे। तो हम आगे अब बात करते हैं कि एटम के अंदर और केटायन में और एनायन में, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जब बात करें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो तो जो एटम्स में होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केटायंस में क्या हो जाता है, लेस हो जाते हैं, और एनायन में क्या हो जाते हैं, मोर।
ओके, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते तो वो ऐसा टर्म है जो वेरिएबल है। कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। सेकेंड हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो वो जो एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं कैटायंस में भी सेम रहते हैं और एनायंस में भी सेम रहते हैं। एग्जाम में पूछते हैं स्टूडेंट्स आपसे कि जब कोई कैटायन बनता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जब कोई एनायन बनता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। प्रोटॉन्स दोनों में सेम रहते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है कि जब कैटायन बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया गया है, ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज तो सेम ही रहेगा। क्लियर। थर्ड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी क्या रहेंगे, दोनों के अंदर सेम ही रहेंगे। इज इट क्लियर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी हिसाब किताब सबके अंदर सेम ही रहेगा। अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए हैं तो आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होता है, तो उस न्यूक्लियस का इससे अट्रैक्शन चेंज होगा तो इनकी साइजेस भी चेंज हो जाएंगी। तो अगर हम साइज की बात करें या रेडियस की बात करें, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो कैटायन का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है एटम के कंपैरिजन में, और एनायन का साइज है वो लार्ज हो जाता है। वैसे अभी हमने जो 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की है, सिर्फ उसी को फोकस रखते हुए बात करें अगर, बाकी बातें तो हम आगे डिटेल में क्लास में भी समझ लेंगे। अभी जो बेसिक हमें 3 चीज़ों के बारे में समझना है वो है कि इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या चेंजेस आता है। तो जब कैटायन बनता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। प्रोटॉन्स की बात करें तो कैटायन एनायन दोनों में सेम रहते हैं, और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो भी वो कैटायन एनायन के अंदर सेम ही रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैटायन एनायन आयंस के टाइप वगैरह सब कुछ समझ में आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये दोनों टर्म आपने क्लास 9th के अंदर सुन रखे हैं, इनकी बात करते हैं। तो देखिए आगे ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ओके, तो आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो वी कैन से द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom. Nucleus of an atom is called as atomic number of an atom। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वही एटॉमिक नंबर Z कहलाएगा। सो Z इज इक्वल टू P, जितने प्रोटॉन्स वही उसका Z। तो आपने क्या देखा कि अभी जब आपने आयंस की बात की, जब आयंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब जो आयंस है उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं कैटायन एनायन दोनों के अंदर, तो कैटायन और एनायन दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही कैटायंस का या एनायंस का एटॉमिक नंबर बोलेंगे, वो सेम आएगा। क्लियर। वर्ड अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर ए से है लेकिन इसको स्टार्ट ए से होता है, बट इसको रिप्रेजेंट हम Z से करेंगे, और ये है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज Z इज इक्वल टू P। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं मास नंबर की, और फिर हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक एटम का कैसे होता है। तो ये तो था एटॉमिक नंबर। अब आगे देखें मास नंबर के बारे में। तो हम इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक नंबर, अभी हमने देखा। अब उसके बाद बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। मास नंबर एंड एटॉमिक मास बोथ आर सेम। ओके, मास नंबर और एटॉमिक मास बोथ आर डिनोटेड बाय ए। इनको हम ए से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, तो इट इज द
number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. ओके, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मास नंबर और एटॉमिक मास. ओके, so we can say A is equal to n plus p. उसमें n और p दोनों होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होगा और प्रोटॉन्स भी होगा. दोनों के सम को क्या बोलते हैं? मास नंबर. तो हमने एटॉमिक नंबर देखा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय z एंड मास नंबर देखा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय a. ओके, ये दोनों टर्म्स क्लियर हुए. अब इसके आगे हम बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट कैसे होता है. तो अब हम आगे बात करते हैं symbolic representation of an element. ओके, कि किसी भी एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. तो यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि मान लेते हैं किसी एलिमेंट का जो सिंबल है वो है x और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है z और उसका मास नंबर है वो है a. Either you can write like this or it can be written like this. X is the symbol of an element, Z is the atomic number and A is atomic mass. What is X? X is symbol of element. Okay, where the Z is atomic number and A is atomic mass, or you can call atomic mass or mass number. ओके, अब ध्यान से समझिए. अब अगर मान लो कभी किसी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज आई टेक सोडियम 1123. तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na. व्हाट इज Na स्टैंड फॉर? Na स्टैंड फॉर नेट्रियम. अब देखो, अक्सर आप सुनते आए हैं कि सोडियम का सिंबल है Na. Na स्टैंड्स फॉर नेट्रियम. नेट्रियम उसका जो नेम है उसको हम Na लिखते हैं. तो उस Na का तो हो गया, Na तो हो गया सिंबल, नेट्रियम उसका नाम है और Na हो गया उसका सिंबल, सोडियम का सिंबल है. 11 क्या हुआ? 11 हुआ उसका Z विच इज एटॉमिक नंबर और 23 हुआ उसका मास नंबर विच इज A. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो सिंबल जो होता है उसके बॉटम पे लिखा जाता है Z, मास एटॉमिक नंबर और A. अब आप भूल जाएं तो हमेशा याद रखना, ज़मीन कहाँ होती है? नीचे होती है. आसमान कहाँ होता है? ऊपर होता है. तो Z हमेशा कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा सिंबल के. और A कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा. A फॉर एप्पल नहीं है, A फॉर आसमान है और Z फॉर ज़मीन है. ओके, Z फॉर ज़ेब्रा नहीं है. थोड़ी ABCD आपको यहाँ पे चेंज करनी होगी ताकि आप आराम से ध्यान रख सकें. और एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा मास नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होगा. इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि बहुत ही कम एक दो ही ऐसे एलिमेंट होंगे जहाँ दोनों सेम है. इनफैक्ट आप ये ध्यान रखिए, हाइड्रोजन एलिमेंट के अलावा आपको हमेशा ये जो A है वो Z से ज़्यादा मिलेगा. ये हमेशा Z से बड़ा होगा क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीज़ें होती हैं. Z में सिर्फ एक ही चीज़ होती है. इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस है A और Z में. अब हम A और Z की हेल्प से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों डिटरमाइन कर सकते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स बाय एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास और मास नंबर. ओके, देखें कैसे. तो अब हम आगे बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron by A and Z, or we can say
एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर और मास नंबर की हेल्प से इन तीनों का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले z इज इक्वल टू p, क्लियर है, p फॉर प्रोटॉन। अब हमें पता है एटम, और ये हम किस में डिटरमाइन कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाय एटॉमिक नंबर इन एन एटम। ओके, किसी एटम के अंदर बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स एटम के अंदर और आयन के अंदर कंडीशन अलग अलग हो जाएगी। एटम के अंदर कैसे होगा पहले मैं उसकी बात करता हूँ, फिर आयंस में क्या क्या चेंज हो जाएगा फिर हम उसकी बात करते हैं। तो z इज इक्वल टू p, यानी z जो है वो प्रोटॉन के बराबर होगा, एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, and this is true for a neutral atom. For a neutral atom, न्यूट्रल एटम के लिए ट्रू है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आपको z मालूम है उसका, तो z से उसका p आ जाएगा। z इज इक्वल टू p, p स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, और वो न्यूट्रल एटम के लिए ट्रू होगा। क्लियर। अब आप देखिए z इज इक्वल टू p है, व्हाट अबाउट a मास नंबर, इट इज इक्वल टू n प्लस p, करेक्ट। अगर मैं a में से z को माइनस कर देता हूँ, then you will left it only n, because a क्या होगा n प्लस p, और z क्या है p, p से p कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, which is number of neutrons। यानी कि अगर आपके पास a और z दोनों हैं तो आप प्रोटॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, और a में से z को माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये सारी चीज़ें किस में फाइंड आउट हो रही हैं, एटम्स के अंदर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं कि z और a की हेल्प से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि तीनों बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, किसी एटम में कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे एक एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं इन तीनों को। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था सोडियम का, मैं उसी को वापस फिर से लिखता हूँ, 1123। ओके, अब इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझते हैं कि क्या कंडीशन है। ओके, तो देखिए इसमें हमें पहले देखना होगा इसका सिंबल क्या है, Na, और इसका एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। तो व्हाट इज A? A इज 23, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को। 11 is the atomic number which is 11, और अभी हमने कहा z is equal to p, so number of protons is equal to z which is 11. Number of electron, it is also equal to z for a neutral atom. We are clearly saying that this is a neutral atom, so for a neutral atom clearly बोलेंगे हम neutral atom के लिए E is equal to z which is also 11. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, विच इज a माइनस z, दैट इज 23 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 12। क्लियर। तो सोडियम एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स, 11, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 11, और कितने न्यूट्रॉन्स, 12। ओके, बात समझ में आ गई सभी को। तो इस तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल्स में भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि बात और अच्छे से समझ में आए। अब देखिए हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं, second example, which is Cl 17 and 35. So you can clearly see that Cl is the symbol, 17 is the atomic number, and 35 is the atomic mass. So what is A? A is 35. What is Z? Z is 17. So number of protons, that is equal to Z, which is 17. Number of electrons is also equal to Z, which is 70, and number of neutrons, it is A minus Z, which is equal to 35 minus 17, which is 18. Clear? So 17 protons, 17 electrons, and 18 neutrons. This is about the determination of electron, proton, and neutron in a neutral atom. We have taken two neutral atoms. Now what about ion? एक केटायन में क्या हो जाएगा और एनायन में क्या हो जाएगा। केटायन और एनायन में जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस आएंगे इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आएंगे तो अभी हम बात करते हैं।
नेक्स्ट देखिए कैटायन के अंदर सबसे पहले, फिर उसके बाद एनायन में। देखिए अब आगे बात करते हैं कि किसी कैटायन में कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं। तो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron in a cation by atomic number and mass number। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की हेल्प से कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहली बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने का तरीका सेम रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू a माइनस z। ये प्रोसेस तो सिमिलर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके ठीक है, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं। हाँ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकालने का तरीका सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने का तरीका सेम है, बस जो तरीका या जो प्रोसेस डिफरेंट है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? कैटायन की। कैटायन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक नंबर में से हमको माइनस कर देने हैं। जितने माइनस z माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। अब हमें नहीं पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, तो वी कैन से और पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है वो, या जितने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी क्या था? n, करेक्ट, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस थे वो भी क्या था? n। तो वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू z माइनस n। n क्या है यहाँ पे? n e है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस हुए। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए कि एग्जाम्पल इसके लिए तो इसके लिए जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ वो मैं लेता हूँ Na+1123, ताकि आप आराम से डिफरेंस कर पाएँ दोनों में क्या डिफरेंस है। तो 23 हमने लिया है, इसके लिए 23 हो गया इसका एटॉमिक मास, देख सकते हैं आप, 11 इसका एटॉमिक नंबर, और Na+ है, यानी कि सोडियम कैटायन की बात हो रही है। करेक्ट, तो इसके लिए सबसे पहले A कितना हो जाएगा? 23, करेक्ट, और इसका Z कितना हो जाएगा? Z इज 11। सो इसका N कितना हुआ? A माइनस Z विच इज 23 माइनस 11। ये तो सेम आया, सोडियम के अंदर भी यही था, इधर भी यही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, करेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे आएंगे? विच इज इक्वल टू Z, ये भी सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने आपको क्या बताया? Z माइनस कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1, या इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो Z माइनस 1, और यू कैन से Z माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि Z माइनस 1 हो जाएगा। और Z कितना है इसका? 11, 11 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10। ओके, तो Na+ के अंदर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो सेम है जो Na के अंदर थे, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डिफरेंट है, और वो कितने हैं? 10। ओके, अब हम बात करते हैं किसी एनायन में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो एनायन में भी तरीका वही है, सिर्फ एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो हम समझते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं determination of number of electron, proton, neutron in an anion by atomic number and mass number। ओके, तो इसमें भी स्टूडेंट्स तरीका वही है जैसे मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
is equal to Z, same method. Number of neutrons is equal to A minus Z, same method. बस चेंज आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, विच इज Z प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एनायन जो है ये कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके स्टूडेंट्स, एनायन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेवल बढ़ जाएगा। सो Z में मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को आपको ऐड कर देना है, तो वहाँ से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल लूँगा, क्योंकि क्लोरीन को हमने देखा भी, क्लोरीन एटम को। अब क्लोराइड आयन पे हम देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो देखिए आगे एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल जो इस पर ले रहे हैं, हम ले रहे हैं क्लोराइड आयन का 17 एंड 35। तो क्लियरली यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि इसका A दैट इज मास नंबर इज 35, इट्स Z एटॉमिक नंबर इज 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z विच इज 17। नो चेंज, ये भी सेम था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लोरीन एटम देखा था उसमें, और क्लोराइड आयन में दोनों में ये चीज सेम है। देन सेकंड देखिए हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो होता है A माइनस Z, तो 35 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 18। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज 18। विजिबल हो रहा है सबको? देन जो ये भी दोनों सेम है, क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन में दोनों में ये चीज सेम आएगी। जो चीज डिफरेंट है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, Z प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। और आप देख सकते हैं क्लोराइड पे कितना चार्ज है, -1। सो इट इज Z कितना है इसका, 17 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 18। ओके, सो इस क्लोराइड आयन में क्या सिचुएशन है, इस क्लोराइड आयन में क्या दिख रहा है आपको, 17 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और 18 ही न्यूट्रॉन्स दिख रहे हैं। ओके, 18 न्यूट्रॉन्स। तो आज की क्लास में हमने देखा कि तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की। वो कौन कौन से थे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, देन उनकी प्रॉपर्टीज़ का हमने कंपैरिजन किया। इनकी प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हमने इनके डिस्कवरर की बात की, इनके चार्ज की बात की और इनके मास की बात की। क्लियर? फिर उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात तो हमने कर ली। फिर उसमें हमने एटॉमिक नंबर की बात की विच इज़ डिनोटेड बाय एटॉमिक नंबर की बात की। और उससे पहले हमने आयंस को भी देखा एटॉमिक नंबर से पहले। तो इसकी पहले हमने आयंस की बात की, आयंस क्या होते हैं। ओके, आयंस, कैटायंस, एनायंस दोनों के बारे में देखा। ओके स्टूडेंट्स, कैटायंस को समझा, एनायंस को समझा। कैटायंस, एनायंस दोनों क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने उसके बाद देखा एटॉमिक नंबर विच इज़ इक्वल टू Z एंड एटॉमिक मास विच इज़ इक्वल टू A। ठीक है, और फिर हमने इन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की हेल्प से जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो किसी एटम में और किसी आयन में डिटर्मिनेशन किया उनका। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और इस जो भी हमने क्लास 2 में हमने पढ़ा है इसको क्लास 3 में स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेक्चर 3 में, जहां हम इसके आगे बात करेंगे। वीडियो लेक्चर 2 के दौरान हमने बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स तक और आयंस तक पढ़ लिया है, एटॉमिक नंबर। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेक्चर 3 में।